स्टॉक मार्केट बहुत सारे फैक्टर्स से इफेक्ट होती है। कुछ फैक्टर्स इकोनॉमिक होते हैं जो पूरी मार्केट को इफेक्ट करते हैं, और कुछ फैक्टर्स इंडस्ट्री स्पेसिफिक होते हैं, और कुछ फैक्टर्स कंपनी स्पेसिफिक होते हैं जो सिर्फ पर्टिकुलर कंपनी को ही इम्पैक्ट करते हैं। कंपनी स्पेसिफिक फैक्टर्स में से एक काफी इंटरेस्टिंग फैक्टर है जो स्टॉक प्राइसेस को इम्पैक्ट करता है, वो है मर्जर्स एंड एक्विजिशंस। हाय गाइस, वेलकम टू धन। इस वीडियो में हम स्टॉक प्राइस पे मर्जर्स एंड एक्विजिशंस का इम्पैक्ट समझेंगे। कई बार दो कंपनीज एक दूसरे के साथ कंबाइन होकर एक स्ट्रॉन्गर कंपनी बनने का डिसीजन लेते हैं। अब कंपनीज को कंबाइन करने के कई तरीके होते हैं, उनमें मर्जर्स एंड एक्विजिशंस दो सबसे कॉमन टाइप्स हैं। तो गिव एन आइडिया, गूगल ने आज तक 250 से भी ज्यादा मर्जर्स एंड एक्विजिशंस डील्स करी हैं, एंड फेसबुक ने अप्रोक्सीमेटली 100 एक्विजिशंस करी हैं। पब्लिक एंड लिस्टेड कंपनीज के केस में मर्जर्स एंड एक्विजिशंस का इंटायर प्रोसेस स्टॉक प्राइसेस को अफेक्ट करता है, और एक इन्फॉर्म्ड इन्वेस्टर के लिए ये इम्पैक्ट समझना काफी जरूरी है। लेकिन इन सब से पहले आपके लिए जरूरी ये है समझना कि मर्जर्स एंड एक्विजिशंस एग्जैक्टली होता क्या है। फर्स्ट थिंग्स फर्स्ट, मर्जर्स एंड एक्विजिशंस ये दोनों टर्म्स ऑफन एक साथ अपीयर होते हैं, बट इनके मीनिंग थोड़े से अलग है। मर्जर्स एंड एक्विजिशंस दो अलग अलग कॉर्पोरेट स्ट्रैटेजीज होती हैं जो कंपनीज को कंसोलिडेट और कंबाइन करने में मदद करती हैं। मर्जर्स एंड एक्विजिशंस दोनों में ही कंपनीज एक साथ आती हैं, लेकिन इन दोनों में एग्जीक्यूशन और इन्वॉल्व एंटिटीज के लिए आउटकम अलग अलग होते हैं। चलिए अब इन दोनों कॉन्सेप्ट्स को इंडिविजुअली समझते हैं। द फर्स्ट इज मर्जर्स। मर्जर्स तब होते हैं जब दो या उससे ज्यादा कंपनीज मिलकर एक नई एंटिटी बनाते हैं। एक मर्जर में अलग अलग कंपनीज म्यूचुअल एग्रीमेंट से अपने ऑपरेशंस, एसेट्स और रिसोर्सेज इन सबको कंबाइन करके एक नई बिजनेस एंटिटी बनाते हैं। अब ये एंटिटी एक यूनिफाइड कंपनी के रूप में एग्जिस्ट करती है, जबकि ओरिजिनल कंपनीज अलग से एग्जिस्ट करना बंद कर देती है। अब मर्जर्स अलग अलग फॉर्म्स में हो सकते हैं बेस्ड ऑन द नेचर ऑफ द कंपनीज इन्वॉल्व्ड। इसी में द फर्स्ट इज हॉरिजॉन्टल मर्जर। हॉरिजॉन्टल मर्जर तब होता है जब दो कंपनीज एक ही इंडस्ट्री में एक ही स्टेज ऑफ प्रोडक्शन प्रोसेस में ऑपरेट करती हैं। नाउ फॉर एग्जांपल वोडाफोन इंडिया और आइडिया सेल्युलर का मर्जर, जिसमें दो टेलीकॉम कंपनीज ने मिलकर एक बड़ी टेलीकॉम कंपनी बना दी। नाउ द सेकंड इज वर्टिकल मर्जर। वर्टिकल मर्जर में कंपनीज एक ही सप्लाई चेन या प्रोडक्शन प्रोसेस में डिफरेंट स्टेजेस में ऑपरेट करती हैं। नाउ फॉर एग्जांपल जी एंटरटेनमेंट एक ब्रॉडकास्टर ने डिश टीवी एक डिस्ट्रीब्यूटर के साथ मर्ज किया। नाउ द थर्ड इज कॉन्ग्लोमेरेट मर्जर। कॉन्ग्लोमेरेट मर्जर वो टाइप है जिसमें मर्जिंग कंपनीज अनरिलेटेड इंडस्ट्रीज में ऑपरेट करती हैं। प्योर कॉन्ग्लोमेरेट मर्जर में मर्जिंग कंपनीज के बीच कुछ भी कॉमन नहीं होता, जबकि मिक्स्ड कॉन्ग्लोमेरेट मर्जर यूजुअली प्रोडक्ट एक्सटेंशन या मार्केट एक्सटेंशन के लिए करते हैं। अब L&T जो एक इंजीनियरिंग कंपनी है और वोल्टास का शिप बिल्डिंग आर्म का मर्जर मिक्स्ड कॉन्ग्लोमेरेट मर्जर का एक एग्जांपल है। अब बात करते हैं एक्विजिशंस की। एक्विजिशंस तब होते हैं जब एक कंपनी दूसरी कंपनी को खरीद लेती है और उस कंपनी का कंट्रोलिंग स्टेक अक्वायर करती है। एक्विजिशंस में एक कंपनी जिसे अक्वायरिंग कंपनी कहते हैं, टारगेट कंपनी के सिग्निफिकेंट पोर्शन ऑफ शेयर्स या एसेट्स को खरीद लेती है। अब इससे उसको टारगेट कंपनी के ऑपरेशंस और मैनेजमेंट का कंट्रोल मिल जाता है। अब एक्विजिशंस जो है फ्रेंडली या हॉस्टाइल हो सकते हैं। फ्रेंडली एक्विजिशन में टारगेट कंपनी के मैनेजमेंट एंड बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स एक्विजिशन को सपोर्ट करते हैं। उन्होंने एक्वायरिंग कंपनी के साथ नेगोशिएशन किया हुआ होता है एंड एक्विजिशन के टर्म्स पर एग्रीमेंट होती है। नाउ फॉर एग्जांपल फेसबुक ने व्हाट्सएप का किया हुआ एक्विजिशन फ्रेंडली था। अब दूसरी तरफ हॉस्टाइल एक्विजिशन तब होता है जब एक्वायरिंग कंपनी सीधा टारगेट कंपनी के शेयर होल्डर्स को अप्रोच करके नेसेसरी शेयर्स को ही खरीद लेती है, जबकि टारगेट कंपनी इसे रेजिस्ट करती है। नाउ फॉर एग्जांपल क्राफ्ट फूड्स ने कैडबरी का किया हुआ एक्विजिशन हॉस्टाइल था। तो कंपनीज का मर्जर्स एंड एक्विजिशंस परस्यू करने के पीछे वजह क्या होती है? वेल, इन स्ट्रैटेजिक मूव्स के पीछे रीजंस होते हैं, जैसे कि मार्केट एक्सपेंशन, डाइवर्सिफिकेशन, कॉस्ट सेविंग, नई टेक्नोलॉजी का एक्सेस या सिंपली कंपटीशन को एलिमिनेट करना। अगर आप M&A में इन्वॉल्व कोई कंपनी के शेयर्स में इन्वेस्टेड हैं या इन्वेस्ट करने के लिए इंटरेस्टेड हो, तो एट द मिनिमम आपको मर्जर एंड एक्विजिशन का टाइप और रीजन पता करना इंपॉर्टेंट है, जिससे कंपनी पे और कॉन्सिक्वेंटली उसके स्टॉक प्राइस पे इम्पैक्ट का इनिशियल इंडिकेशन मिलता है। ये बेसिक समझने के बाद चलिए अब समझते हैं कि एग्जैक्टली मर्जर एंड एक्विजिशन स्टॉक पर एग्जैक्टली कैसे इफेक्ट करता है। Now let's discuss the impact of mergers. सबसे पहले तो मर्जर की न्यूज ही स्टॉक प्राइसेस में वॉलेटिलिटी क्रिएट कर देती है। अब ये होता इसलिए है क्योंकि इनिशियली मर्जर्स की सारी जो डिटेल्स है वो पब्लिक के पास नहीं होती, तो मेजरली इन्वेस्टर्स मर्जर की न्यूज को अलग अलग तरीके से परसीव करते हैं और स्पेकुलेशंस करके बाय या सेल करने का डिसीजन लेते हैं, और ये स्टेज पे स्टॉक प्राइसेस पे डेफिनेट इम्पैक्ट प्रेडिक्ट करना पॉसिबल नहीं होता, बट एक जनरल इन्वेस्टर परसेप्शन समझ के इसका आइडिया आ सकता है। अब फॉर एग्जांपल जब वोडाफोन आइडिया के मर्जर के बारे में मार्केट में न्यूज शुरू हुई थी, तब आइडिया का शेयर प्राइस अप्रोक्सीमेटली 78 रुपीज से अप्रोक्सीमेटली 110 रुपीज तक पहुंच गया था। सब्सिक्वेंटली जब कंपनीज का ऐसा डिसीजन लेने का रीजन और मर्जर्स की दूसरी स्पेसिफिक डिटेल्स पता चल जाते हैं,
तो ये डिटेल स्टॉक प्राइसेस को अफेक्ट करती है। मर्जर के लिए स्टॉक मार्केट के व्यूज पॉजिटिव है या नेगेटिव, ये डील के टर्म्स पे भी डिपेंड करता है। अब जैसे मर्जर डील की फाइन प्रिंट बाहर पब्लिक होने के बाद आइडिया का शेयर प्राइस अप्रोक्सीमेटली 92 रुपीज पे वापस गिर गया था। नाउ लेट्स सी कि मर्ज होने वाली कंपनीज में आपके जो एग्जिस्टिंग शेयर्स हैं उन पे क्या इम्पैक्ट होगा। मर्जर होने से एक नई एंटिटी या ऑर्गेनाइजेशन का क्रिएशन होता है। एक्जिस्टिंग कंपनी के शेयर होल्डर्स को नई कंपनी के शेयर्स एक प्री डिफाइंड रेशियो में मिलते हैं। अब फॉर एग्जांपल अगर मर्जर रेशियो 2:1 है तो एवरी 2 एग्जिस्टिंग शेयर्स के लिए एक न्यू कंपनी का शेयर मिलेगा। सो शेयर होल्डर्स के लिए एग्जिस्टिंग स्टॉक प्राइस पे इम्पैक्ट न्यू कंपनी को मार्केट कैसे वैल्यू करती है इस बात पे डिपेंड करता है। एग्जिस्टिंग कंपनीज की कंबाइंड वैल्यूएशन, सिनर्जी, मार्केट पोजीशन, कॉस्ट सेविंग एक्सेट्रा देखते हुए न्यू एंटिटी को इम्प्लाइड वैल्यूएशन एस्टिमेट होती है। अब ये इम्प्लाइड वैल्यूएशन और मर्जर रेशियो के बेसिस पर एग्जिस्टिंग कंपनी के शेयर प्राइस का फेयर प्राइस अगर करंट मार्केट से ज्यादा है तो स्टॉक प्राइस बढ़ते हैं। एंड ऑन दी अदर हैंड अगर एग्जिस्टिंग कंपनी के इन्वेस्टर्स के लिए मर्जर की डील्स एंड टर्म्स न्यू कंपनी का इम्प्लाइड वैल्यूएशन कम है तो स्टॉक प्राइसेस कम होंगे। अब एज एन इन्वेस्टर आपको ये ध्यान रखना है कि एक मर्जर के स्टॉक प्राइसेस पर एग्जैक्ट इम्पैक्ट प्रेडिक्ट करना चैलेंजिंग होता है और इसमें कई अनसर्टेनिटीज भी मिली हुई होती है। इनिशियल स्पेकुलेशन में डिसीजन लेना अवॉइड करना चाहिए। ऑल्सो मर्जर अनाउंसमेंट्स के बेसिस पर इन्वेस्टमेंट डिसीजन लेने से ही पहले थॉरो रिसर्च करके डिस्कस करे हुए सब फैक्टर्स को कंसिडर करना चाहिए। नाउ लास्टली एक मर्जर का लॉन्ग टर्म सक्सेस इफेक्टिव पोस्ट मर्जर इंटीग्रेशन और कंपनीज की स्ट्रेटेजीज एग्जीक्यूशन पे डिपेंड करता है। मर्जर के टाइम पे जो बेनिफिट्स और सिनर्जी एक्सपेक्ट किए हैं वो कंपनी की मैनेजमेंट रियलाइज कर पा रही है या नहीं वो भी रेगुलरली चेक करना जरूरी है। अब बात करते हैं इम्पैक्ट ऑफ एक्विजिशंस के बारे में। मर्जर्स की तरह ही एक्विजिशन की न्यूज भी इन्वॉल्व्ड कंपनीज के स्टॉक प्राइसेस में वॉलेटिलिटी ला देती है। अब ऑब्वियसली ये स्पेकुलेशन के बेसिस पे ही होती है जब एक्विजिशन की डिटेल्स पता नहीं होती। एक्विजिशन की एग्जैक्ट डिटेल्स पता चलने पर स्टॉक प्राइसेस पे इम्पैक्ट प्रेडिक्ट कर सकते हैं। ये डिटेल्स का टारगेट कंपनी और एक्वायरिंग कंपनी पे क्या इम्पैक्ट आता है वो समझते हैं। लेट्स डिस्कस द इम्पैक्ट ऑन टारगेट कंपनी। आमतौर पर एक्विजिशंस टारगेट कंपनी के स्टॉक प्राइसेस को बढ़ा देते हैं। द रीजन इज क्लियर, बायर कंपनीज को हमेशा एक प्रीमियम देना पड़ता है, यानी कि कंपनी को अक्वायर करने के लिए करंट मार्केट प्राइस से ज्यादा प्राइस ऑफर करना पड़ता है। इसलिए जब भी कोई डील की खबर होती है लिस्टेड टारगेट कंपनीज की स्टॉक की वैल्यू यूजुअली बढ़ जाती है और डील की एग्जैक्ट प्राइस सामने आने पर स्टॉक प्राइस उस डील की प्राइस पर कन्वर्ज हो जाता है। और इसका एग्जाम्पल है IBM का रेड हैट एक्विजिशन। IBM ने 2018 में रेड हैट को एक्वायर करने का अनाउंस किया था। रेड हैट का प्रीवियस क्लोजिंग अप्रोक्सीमेटली $117 था, जबकि IBM ने $190 पे शेयर एक्वायर करने का अनाउंस किया था, जो कि 63% प्रीमियम होता है। इससे एक ही दिन में रेड हैट के शेयर्स अप्रोक्सीमेटली 45% जोर हुए। ऑफ कोर्स अब रेड हैट लिस्टेड नहीं है क्योंकि IBM ने एक्वायर करके डीलिस्ट कर दिया है। हाउएवर टारगेट कंपनी के शेयर्स नेसेसरीली बढ़ते ही है ऐसा नहीं होता। अगर टारगेट कंपनी डेट में ज्यादा है या अंडर परफॉर्मिंग है और एक्विजिशन कंपनी उसको डिस्ट्रेस में ला रहा है उस केस में स्टॉक प्राइसेस कम भी हो सकते हैं। नाउ लेट्स डिस्कस द इम्पैक्ट ऑन एक्वायरिंग कंपनी। एक्वायरिंग या बाइंग कंपनी के स्टॉक का रिएक्शन टारगेट कंपनी के स्टॉक से ज्यादा कॉम्प्लेक्स होता है। आमतौर पर एक्वायरिंग कंपनी के स्टॉक प्राइस में गिरावट होती है क्योंकि उस टारगेट कंपनी को प्रीमियम पे करना होता है और इस चीज को उसको अपने कैश रिजर्व से निकालना पड़ता है या फिर वो डेट इनकर करके एक्विजिशन डील फाइनेंस करते हैं। इस केस में स्टॉक प्राइसेस डील के टर्म्स, फंडिंग सोर्सेज, ट्रेडर्स एंड एनालिसिस के ओपिनियंस एंड इन्वेस्टर्स के सेंटिमेंट्स पर ज्यादा डिपेंड करते हैं। फॉर एग्जांपल टाटा स्टील ने जब जनवरी 2007 में कोरस के साथ एक्विजिशन डील स्ट्राइक किया, अनाउंसमेंट के विद इन 1 मंथ टाटा स्टील के स्टॉक प्राइसेस अप्रोक्सीमेटली 20% गिर गए। मोस्टली ये डील इन्वेस्टर्स और एनालिसिस ने अनरीजनेबल कंसिडर करा क्योंकि टाटा ने इस डील के लिए हेफ्टी डेट इनकर किया था। एनीवे, बिसाइड इमीडिएट इम्पैक्ट, इन्वेस्टर को एक्विजिशन का स्टॉक प्राइस पे लॉन्ग टर्म इम्पैक्ट भी कंसिडर करना चाहिए। यूजुअली एक्विजिशन के बाद इंक्रीज लेवल ऑफ ऑपरेशन से एक्वायरिंग कंपनी के स्टॉक्स लॉन्ग रन में ग्रो कर सकते हैं, लेकिन ये सिर्फ तब पॉसिबल है अगर एक्विजिशन एफिशिएंट और इफेक्टिव साबित होती है। टाटा मोटर्स के जैगुआर लैंड रोवर का एक्विजिशन एक ऐसा ही एग्जांपल है। लेकिन दूसरी तरफ ये भी हो सकता है कि अगर एक्विजिशन एक्सपेक्टेशंस को मीट ना कर पाए तो एक्वायरिंग कंपनी के लिए लॉसेस क्रिएट हो सकते हैं। टाटा स्टील के कोरस का एक्विजिशन एक ऐसा ही एग्जांपल माना जाता है दैट वेंट डाउन द रोड। नाउ इन कंक्लूजन, मर्जर्स एंड एक्विजिशन स्टॉक प्राइसेस पर सिग्निफिकेंट इंपैक्ट डाल सकते हैं। लॉन्ग टर्म में कुछ ट्रांजैक्शन से शेयर होल्डर वैल्यू इंक्रीज हो सकती है तो कुछ ट्रांजैक्शन से अनसर्टेनिटी और इंटीग्रेशन चैलेंजेस की वजह से स्टॉक प्राइसेस में डिक्लाइन आ सकता है। अब इन्वेस्टर्स के लिए ये इंपॉर्टेंट है कि मर्जर्स एंड एक्विजिशन से इफेक्टेड स्टॉक से रिलेटेड डिसीजन लेने से पहले
थायरली रिसर्च करें और सभी एस्पेक्ट्स को कंसिडर करें। अगर आपने इस वीडियो को एंजॉय किया तो लाइक करना और ऐसी वैल्यूएबल वीडियोस के लिए चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लेना। Investments in the securities market are subject to market risk. Read all the related documents carefully before investing.